हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो में। आप सभी का कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है, आप सभी जानते हैं। रोज़ा भी छठा ख़त्म होने आ रही है, छठा दिन है रोज़े की। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ऐसी सच्ची घटना और सच्ची ऐसी बातें और ऐसे एक्सपीरियंस आप सभी के सामने एक डेटा शेयर करूँगा जो कि इंडिया में और रशिया में या कहीं भी इंडिया से लोग अपने घर से बाहर निकल के कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत ही मुश्किलें और बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए कहीं जाके पहुँचते हैं, ज़्यादा डॉलरों में पैसा कमाने के लिए। तो हम आज की इस वीडियो में ऐसी बात करेंगे जो कि आपको बाहर जाने के लिए, अपने घर से निकलने के लिए हेल्प करेगा और ऐसी बात आपको सुनना और समझना ज़रूरी है अगर आप एक ज़िम्मेदार इंसान हैं, अगर फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं और मज़दूर टाइप लोग हैं। जैसे मज़दूर हम किसे कहते हैं? जो दिन में काम करते हैं और उस पैसे को हर महीने खर्च करते हैं, यानी कि बैंक बैलेंस कोई नहीं रहता। हम जैसे को मजदूर ही कहते हैं कि हम लोग काम करके खाने वाले लोग हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है। उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने को मिले और बहुत सारे ऐसे लोग सवाल भी किए मुझे। ऐसे इसी को देखते और सोचते हुए मैंने एहसास किया कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि मैं भी बचपन से अपने घर के प्रति बहुत ही ज़िम्मेदार रहा हूँ। घर के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किए। बहुत ही छोटे उम्र से मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। काम करते-करते मैं आज आपके सामने यहाँ तक मौजूद हूँ और आप सभी के सपोर्ट से मैं आप सभी के सामने खुल के कुछ बातें, खुल के कुछ हमारी एक्सपीरियंस और खुल के कुछ ऐसी बातें जो कि हर कोई आपको नहीं बताता है, वो चीज़ें मैं आपके सामने खोल-खोल के बताता हूँ। तो साथियों, कुल मिला के बात ये है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी समझता हूँ और अच्छी तरीके से इस चीज़ को महसूस भी कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने भी दिन-रात मेहनत करके मज़दूरी करके अपने घर के खर्चों को, अपनी ज़िंदगी के कुछ खर्चों को मेंटेन किया है और मैं ऐसे मामलों में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझ पाता हूँ, जो कि आज इंडिया में लोग अपने जो भी काम करते हैं, किसी भी विभाग पे काम करते हैं, मुझे बेहतर पता है, क्योंकि जितने भी लोग काम करते हैं हमारे इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 से 15,000, 15 से 20,000 तकरीबन, 25,000, 30,000 तकरीबन कमाते हैं और उसी में आपका रहना, खाना सारी चीज़ें रहती है। और ये सारी चीज़ें कशमकश से इतने चारों तरफ की खर्चों से इतना परेशान मैं भी था और आपको भी मैं इस अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ कि इस परेशानी में आपको घुटन सी महसूस होने लगती है, तब जाके आप एक फैसला लेते हैं कि हम कहीं बाहर जाएँगे। कई कई ऐसे एडवर्टाइज़ देखते हैं, कई ऐसे वीडियोज़ देखते हैं, जिसको देखने के बाद आपको हिम्मत आती है कि हम भी जाके अच्छे से काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएँगे, अपने घर परिवार को सँभालेंगे और इन कर्ज़ों से, इन किस्तों से, इन चारों तरफ की परेशानियों से दूर हो जाएँगे। ये सोचकर हम अपने फैसला लेते हैं कि हम कहीं बाहर जाके काम करेंगे। तो फिर जब भी हम बाहर जाने की सोचते हैं, कई ऑफ़िस देखते हैं, बहुत सारे ऑफ़िस घूमते हैं, पता करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन बहुत अलग-अलग लोगों की अलग-अलग गाइडलाइन्स है, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग खर्चे हैं। सब अपने-अपने तरीके से अपना खर्चा बताते हैं, सर्विस चार्ज वग़ैरह बताते हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि जब भी हम 2 लाख, 3 लाख कहीं से सुनते हैं कि हमें 3 लाख चार्ज देना पड़ता है, देना पड़ेगा यूरोप जाने के लिए, रशिया जाने के लिए, कहीं भी अच्छी जॉब पाने के लिए 3 लाख 4 लाख हमें पे करने होते हैं। जब ऐसे सुनते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि हम जैसे लोग जो इंडिया में काम करते हैं, आप जैसे लोग जो इंडिया में काम करते हैं, 10-20 हज़ार महीने को कमा के उसी में सारा अपना खर्चा, अपने फैमिली को मेंटेन करना और उसके बाद भी आप कितना पैसा बचता है, मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। मेरे हँसी का मतलब आप समझिए कि अकाउंट में कितना पैसा आपके पास हो सकता है। मैं जानता हूँ कि अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने के एंड में आपको कुछ ही पैसे मिलते हैं, कुछ ही पैसे बचते हैं और शुरुआत में अकाउंट में कुछ होंगे। कई बार कुछ ज़रूरी कामों के लिए आप अपनी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, पापा की तबीयत ख़राब हो गई, खुद की तबीयत ख़राब हो गई, तो हमें अपने दोस्तों से, हमें अपने रिश्तेदारों से पैसों के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। क्योंकि जो भी इंडिया में काम करते हैं, मैं अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी 7 साल, 8 साल अपने इंडिया में जब भी काम किया,
ऐसी ही हालत हालत थे मेरे, क्योंकि मैं अपने घर के लिए एक बहुत ही ज़िम्मेदार था और बहुत ही अकेला कमाने वाला था। इसलिए मेरे ऊपर बहुत ही टेंशन थी। फिर भी मैं अपने इन जंजीरों को तोड़ते हुए अपने घर से निकल के मैं रसिया पहुँचा, और रसिया पहुँचने के बाद मैं भले बहुत ही अच्छी सैलरी नहीं कमाई, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ें मैंने सीखी, ऐसे काम करने की बहुत सारे ऐसे तरीके सीखे जिसमें मेरे इनकम बहुत तरह से होने लगे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अ, जब भी हम आप सुनते हैं कि 2 लाख, ढाई लाख चार्ज लेते हैं, फिर हम भर नहीं पाते हैं, हमारे पास तो होते नहीं है। लेकिन हम कर्ज़े भी करते हैं, तो कर्ज़े करने से और या किश्त में कहीं से पैसे उठा के हम कहीं जाने का हिम्मत करते हैं। लेकिन हिम्मत करने के बाद भी हम जैसे एजेंट या बहुत सारे ऐसे लोग एजेंट हैं, मैं तो एजेंट जैसा काम बिल्कुल भी नहीं करता, मैं आपके दोस्त की तरह मैं अपने काम को मैं करता हूँ, अपने भाइयों की तरह अपने काम को मैं करता हूँ। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे थे, लोगों ने बताया था कि चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक रियलिटी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई दोस्तों कुछ और है। मैंने इससे पहले 100K में लोगों को भेजा है, 90,000 में भेजा है, 80,000 में भेजा है, इससे पहले अपने दोस्तों को भेजा है। लेकिन धीरे-धीरे इस लाइन में इस चीज़ में इतना कॉम्पिटिशन हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि इंडिया में बेरोज़गारी आज आप सभी जानते हैं कि इंडिया में कितने सारे लोग बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी का मतलब ये नहीं कि वो घूमते नहीं हैं, वो कहीं 400 की दिन की दिहाड़ी की, 300 की दिहाड़ी की नौकरी करते हैं, 280 की दिहाड़ी की नौकरी करते हैं। ये सारे लोग अपने काम को बस करते हैं, बस जीने के लिए। दिन भर काम करते हैं, रात रात को उसी पैसे का भोजन करते हैं और दिन-रात परेशान रहते हैं कि हम कहीं बाहर जाके अच्छा पैसा कमाएँगे, निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन निकलने के लिए उसके पास पर्याप्त बैलेंस होते ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500, 600, 700 रुपए कमाते हैं, उसी में उसका सारा खर्चा रहता है। तो साथियों, ये है रियलिटी और रियलिटी इसी में है। और रशिया के अंदर जैसे कि सऊदी, कतर, दुबई, इस इन जगहों पे बहुत सारे ऐसे लोग अभी, इतने सारे लोग जाके आपने देखा सुना होगा 20-20 हज़ार की सैलरी में, 25-25 हज़ार सैलरी में लोग जाके अच्छे से बहुत ही साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल करके काम करके आते हैं। हमारे वेस्ट बंगाल को ले लो, वेस्ट बंगाल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुबई में, सऊदी में, कतर में, कुवैत जैसे शहरों में जो है काम करते हैं, और बहुत ही कम से कम सैलरी में। लेकिन अभी रशिया एक चर्चित अ, वर्ग से माना गया है कि रशिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। महीने के लाख रुपए, 90,000 रुपए, 80,000 रुपए महीने का कमाते हैं। बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो रशिया की तरफ सारे लोग, सारे वर्कर जो है झुक गए हैं। तो और इंडिया में बेरोज़गारी का हालत ऐसा है कि हर तीसरा व्यक्ति जो है बेरोज़गार है। अगर 2 बंदा, हर 3 बंदे में से अगर 2 लोग काम करते हैं 400-300 रुपए की दिहाड़ी में, तो ये लोग बस, एक लोग बस ऐसे ही घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ किए जो कि उसको उसको लगा कि हम अच्छे से पढ़ लिख के अच्छा नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो मज़दूरी भी नहीं कर सकते, 400 रुपए के लिए कमा भी नहीं सकते, ऐसे सट्टेबाज़ी कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, बस ढूँढ रहे हैं काम। तो ऐसे हालातों में हमें रशिया में ये देखने को मिला कि अगर हम किसी कंपनी में, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए। अगर हम किसी कंपनी में अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, अपने लोगों को देने की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम अपने बंदों के लिए 50,000 सैलरी की माँग करते हैं, रहना, खाना, कंपनी, आप सारी चीज़ मैनेज करेंगे, आप मेडिकल मैनेज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर हम अपने शर्तों पे अपना एग्रीमेंट बनवाते हैं कि आप हमारे वर्करों को 50,000 सैलरी देंगे, खाने का अलग देंगे, रहने का अलग देंगे, मेडिकल का सारा खर्चा आप उठाएँगे। ये सारी चीज़ें जब एग्रीमेंट तैयार करके हम देते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, आप इतना बहुत ज़्यादा ले रहे हो, हमें तो 40,000 में बंदे देने के लिए रेडी है, खाना भी में उसी का है, रहना भी उसी का है। ये सारा चीज़ें, ये कॉम्पिटिशन हमारे बीच जो है आती है। इसीलिए हमने भी शुरुआत में बहुत सारी कोशिशें की कि हम आप सभी को सस्ते और अच्छे से काम दें, बहुत ही छोटे चार्ज में काम दें, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को दर्द को समझता हूँ, जो हमारे दोस्त यार हैं, जो कि काम करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, अपने जगह से निकल के कुछ करना चाहते हैं, बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं।
लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे ही नहीं होते, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो दोस्तों सच्चाई ये है ऐसे कॉम्पिटिशनों में, और इंडियन हम जानते हैं कितने सारे लोग जाके ये एजेंटगिरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करने जाते हैं, कंपनी को बोलते हैं, वो भी अपने तरफ से बंदा बुला लेते हैं। चलो 30,000 में भी बुला लिया, 35,000 में ही बुला लिया, किसी ने 40,000 में ही बुला लिया। तो ऐसे मामलों में, इतने कॉम्पिटिशन के मामले में फिर हमारे काम धीरे-धीरे महँगे होते जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप इतना चार्ज नहीं दोगे तो कोई और देगा, आप छोड़ दो, कोई और देगा। अगर कोई और देगा तो हम चाहते हैं कि इस फ़ील्ड में ईमानदार लोगों की होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, हम बहुत ही कोशिश करते हैं कि हम कम से कम चार्ज लेके लोगों को भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ऐसे ही हम अपने काम को करते-करते जो भी हमसे जुड़े हैं, जब तक जुड़े रहेंगे, और मैं हर एक नाम को याद रखता हूँ और याद है मुझे कि इंशाअल्लाह मैं आगे चल के कुछ ऐसा कर रहा हूँ और ऐसे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जो कि मैं इंशाअल्लाह ऐसे मेरी नीयत बहुत ही भलाई की नीयत है। लेकिन आप भी एक चीज़ समझ लीजिए कि खाली भलाई करके मेरी भी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। कुछ खुद के फ़ील्ड बना लूँ, मैं अपने फ़ील्ड में बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, रात-दिन मेहनत कर रहा हूँ। उस फ़ील्ड में अगर मैं अच्छे से अपना कामयाब हो जाता हूँ आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की मदद से, तो इंशाअल्लाह मैं आप सभी को इसका बदला मैं ज़रूर दूँगा। और आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इंडिया से हटे, और इंडिया में, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया, आई लव माय इंडिया, मैं अपने इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके मामले में ख़ास करके रोज़गार के मामले में, अपने दिहाड़ियों के मामले में बहुत ही बुरा हालत है, अपने फैमिली को पालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप कर्ज़े लेकर, ये लेकर, वो लेकर, किसी अच्छे लोग को देख के कहीं अच्छी जगह अप्लाई करके, या फिर मेरे थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो काम मेरे पास आया हुआ है वो पैकिंग, स्कैनिंग वग़ैरह से रिलेटेड काम है। ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे। इस वीडियो को देख के ही आप आसानी से, अगर फ्रेशर हैं, कहीं कभी काम नहीं किए हैं, कोई लैंग्वेज एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप कभी काम नहीं किए हैं, बस थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम है। तो इसमें भी आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे सीधे व्हाट्सएप पे आएँगे, व्हाट्सएप पे मैं आपको मिलूँगा। वहाँ हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हैं। आप सभी का विश्वास है और आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा मैं सस्ते और अच्छे काम लाने की कोशिश करता हूँ, और आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से सोच समझ के बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर परेशान हैं तो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। आप मिलिए, मिलना चाहते हैं मिलिए, आना चाहते हैं आइए, अच्छे से काम कीजिए, अपने फैमिली का ख़्याल रखिए, अपना ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। चलिए अपना ख़्याल रखिए।